हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 वीडियो है। इसे आप लास्ट ही पार्ट समझिए, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपका नंबर सिस्टम से एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। चाहे वो यूनिट डिजिट से हो, डिविजिबिलिटी से हो, शून्यों की संख्या से हो, क्या अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, शेषफल प्रमेय, ये सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट डिजिट। जैसे यूनिट डिजिट का अगर हमें सम दे दिया हो तो हम कैसे करें? हमें पूरे नंबर को जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लास्ट का डिजिट ये दे, मतलब कि यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। इसको भी देख लेते हैं 5 0, यानी कि 5 में 0 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब इसको करिए, 1 का 2 में गुणा, 2 2 3 6, 6 चौक 24, 24 नहीं लेंगे, 24 का यूनिट डिजिट 4 लेंगे, 4 पंजे 20, 20 का यूनिट डिजिट 0। इसी तरह का सीरीज दे दिया हो 1 गुणे 2 गुणे ऐसे करते करते 99, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, अगर ऐसा सीरीज हो और उसमें अगर कहीं यहाँ पे बीच में कहीं पे भी 5 है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बड़े से बड़ा सीरीज दे दिया गया हो और उसमें 5 और सम संख्या अगर है तो हम आंख बंद करके यूनिट डिजिट क्या लगा देंगे 0। जैसे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सम संख्या भी है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0। इसी तरह कोई भी सीरीज, कितना भी लंबा सीरीज दे दे, हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यूपीएससी 2021 में भी इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें ध्यान से देखना है। 203 के पावर 842 प्लस 208 के पावर 235 है, ठीक है। तो क्या करना है, पावर को 4 से भाग देना है। जितना रिमाइंडर आएगा ना वो इसके यूनिट डिजिट में हम उसको लिख देंगे, उसके पावर में, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 3। अब इसको भाग दे के देखिए क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, जिसके पावर में 2 चढ़ा देंगे। इसी तरह 8 है तो प्लस 8, इसको भाग दे के देखिए 4 से, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3, ठीक है। खोल दीजिए, 3 त्रिक का 9, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 अट्ठाई 64, 4 अट्ठे 32, 2, तो यानी कि हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 11, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम ये देख लेते हैं, 1265 के पावर 520, 408 के पावर 44। तो अब हमें करना क्या है, सेम उसी तरीके से 4 से हमें भाग देना है, ठीक। 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 3 12, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसी तरह इसको भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। तो हमें क्या करना है, 5 के पावर, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आ जाता मतलब हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो हम वहाँ पे पावर में 4 लिख देंगे, ठीक है। मतलब अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हम पावर में 4 चढ़ा देंगे। इसी तरह 8 है तो अब हम इसके पावर में 4, क्योंकि हमें ये भी पूरा पूरा कट गया था, तो पावर में 4। तो अब क्या करेंगे, खोल दीजिए, 5 पंजे 25, फिर 5 आया, 5 पंजे 25, फिर 5 आया, 5 पंजे 25, यानी कि यहाँ से तो 5 मिल गया, ठीक है। और फिर 8 अट्ठाई 64, 4 आया, 4 अट्ठे 32, 2 आया, 2 अट्ठे 16, यानी 6 आया, यानी कितना हो जाएगा 6 5 11, ठीक है। तो कितना आसानी से आप यूनिट डिजिट, जितना बड़े से बड़ा पावर दे देगा आप आसानी से इसे कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डिविजिबिलिटी से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, पूछ देता है, कोई नंबर दे देगा, बोलेगा कि ये नहीं 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो विभाज्यता बताइए, ठीक है। तो हमें बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से आप सुनिएगा। क्या कहा, हमें चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए कोई हम एक नंबर ले लेते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ये 3 है ना, तो अब हम इसे चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस लास्ट का डिजिट देखेंगे, लास्ट का जो भी नंबर होगा अगर वो 2 से पूरी तरीके से कट जा रहा है तो हम मान लेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल निकला, लास्ट डिजिट जो होगा वो 2 से कट जाए, ठीक है। हमको चेक करना है लास्ट 2 डिजिट अगर हमारा 4 से कट गया तो वो पूरा 4 से कट जाएगा। तो देखिए इसको चेक करके, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि ये पूरा 4 से डिविजिबल है। तो हमें क्या चेक करना है, लास्ट
2 डिजिट नंबर। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। तो हम कट के देख लेते हैं। 8 चौक 32, 3 बचा 36, नहीं कटेगा ना, यानी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, ठीक। अब 3 के लिए भी बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए यही कोई एग्जाम्पल है। अब हमें करना क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय 3। ये सारे नंबर को हम जोड़ने पर अगर 3 से भाग जाएगा तब तो वो 3 से डिविजिबल है। जैसे 5 + 6 + 7 + 0 + 3 + 5 + 6, चेक कर लेते हैं 3 से कटेगा तो 6 32। तो ये 3 से तो नहीं कट रहा है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह 9 के लिए सेम है, बस डिवाइडेड बाय 9। 5 के लिए देख लेते हैं, 5 का क्या कहता है। 5 बहुत ही आसान है। जैसे जो लास्ट डिजिट है या तो 0 होगा या 5 का मल्टीपल। ठीक है, 5 का बहुत ही आसान है, आप देखते ही कर लेंगे। 6 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 6 कर लिए ना तो दुनिया का कोई भी नंबर से आप डिविजिबिलिटी आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो 6 को मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी हम 7 का देख लेते हैं। 7 के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई नंबर है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी। एग्जाम में इतना लंबा नंबर नहीं देता है, छोटा सा ही नंबर देता है, तो देख लीजिए। फिर भी जैसे कोई नंबर है, इसका जो लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म को हम दुगना करके बगल वाले से घटा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका लास्ट टर्म को हमें दुगना करना है और बगल वाले में घटा देना है। ठीक, जैसे 6 है, 6 का दुगना 12 और बगल में घटा दिए। तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 0 7 6 5। ठीक, इसी तरह फिर इसको करेंगे। 3 है, 3 का दुगना 6, बगल में घटा दीजिए। 12 में से 6 गया 6, 9 6 6 5। फिर हमको घटाना है, 6 है, 6 दूनी 12, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 6 5। फिर 7 दूनी 14 में से 4 गया 1, 6 में से 1 गया 5 5। फिर 1 का दुगना 2 1 कम 2, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और 5। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या इस 7 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं। इसे देखते जाइए, 3 है, 3 का दुगना 6, 6 करके फिर बगल वाले में घटा दिया। ठीक है, फिर 6 आया, 6 का दुगना 12, बगल वाले से घटा दिया। 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 गया 5 6 5। ठीक, इसी तरह 7 दूनी 14, 14 घटा देंगे 5 से 51, फिर 1 का दुगना 2, ठीक है, 5 में से 2 गया 53, 53 हम चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है तो नहीं है। तो ये हमारा 7 का डिविजिबिलिटी नहीं फॉलो करता है, तो 7 से नहीं कटेगा। तो इसी तरीके से करते हैं कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको देख लीजिए। ठीक है, 2 है, 2 का दुगना 4 करेंगे, बगल वाले में घटा देंगे। फिर 0 है, 0 का कुछ भी करिए 0 ही आएगा। फिर 5 है, 10 आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 6 3 6। 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 3 6। फिर 0 का 0 ही हो जाएगा। तब हम इसे चेक करते क्या ये 7 से कट जाएगा, हाँ 9 बार में पूरी कट जाएगा, यानी कि जो ये नंबर है ना वो 7 से डिविजिबल है। तो बहुत ही आसान है, एग्जाम में इतना बड़ा दिएगा नहीं, बताया मैंने पहले ही। छोटा भी नंबर देगा तो आप आसानी से इसको भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 7 का डिविजिबिलिटी के लिए मैंने रूल बता दिया। तो आप 11 से डिविजिबिलिटी के लिए देख लीजिए। ठीक है, तो अब हमको इसको इवन और ऑड प्लेस में बांटना है, यानी कि सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, ठीक, माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस पे जो नंबर होंगे। यानी कि देखिए इसको 1 2 3 5 और ये, अब क्या हो जाएगा, 2 + 6 + 3 क्या है हमारे ऑड प्लेस पे है, माइनस कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं, 3 + 0 क्या हो जाएगा, 6 3 9 2 11 माइनस 3, तो 11 में से 3 गया 8। इस तरीके से चेक करेंगे। अगर
11 का मल्टीपल आ गया तब तो वो 11 से डिविजिबल होगा, और अगर 0 आ गया तब भी वो 11 का मल्टीपल होगा। यानी कि सम ऑफ इवन प्लेस और माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, अगर हमारा 0 आता है या 11 आता है तो वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी का बस इतना ही रूल है। अब हम देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो 6 का है। क्यों मैं इसे इम्पोर्टेंट कर रही हूँ, इसे आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 6 है, 6 में हमको पता करना है, इसका हमें फैक्टर तोड़ना है। और फैक्टर कैसा, को प्राइम नंबर में। को प्राइम नंबर क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्विन प्राइम भी कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि ऐसा नंबर जो एक दूसरे से कटे ही ना, और कोई भी ऐसा नंबर जो एक नंबर से दोनों नहीं कटेंगे। यानी कि 6 का हम फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर देखिए 2 बनेगा, 6 एक तो बनेगा ही, और 2 और 3 बनेगा। ये तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एक नंबर से कटे जाएगा। तो हमें क्या लेना है, को प्राइम फैक्टर। यानी कि देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये एक दूसरे से भी नहीं कटेंगे, और दूसरी बात कि ये एक नंबर से ना इसको नहीं काटेगा, कोई भी एक नंबर इन दोनों को नहीं काटेगा। तो हमें क्या लेना है, को प्राइम फैक्टर। यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम 2 और 3 में फैक्टर करेंगे। जो नंबर 2 से कटेगा और 3 से कटेगा वो 6 से डेफिनेटली कटेगा। तो यही है 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। अगर हमसे कोई भी नंबर पूछ ले, अगर पूछ ले 18 से डिविजिबल है कि नहीं, अब तो हम सोचेंगे कि 18 का हमने पढ़ा ही नहीं है। तो अब हमें कैसे करना है, तो हमें कुछ नहीं, 18 का फैक्टर बनाना है। 18 का फैक्टर बनाइए, क्या बनेगा, 18 और 1 तो बिल्कुल नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो हम इसका फैक्टर क्या बनाएंगे, को प्राइम फैक्टर क्या बन जाएगा, मतलब 9 दूनी 18। क्या ये एक दूसरे से कट रहे हैं, क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो इन्हें काटेगा, तो नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम फैक्टर हो गया, यानी कि सहअभाज्य संख्या। तो जो नंबर 9 से कटेगा और 2 से कटेगा, 9 और 2 से कटेगा, वो नंबर 18 से डेफिनेटली कटेगा। ठीक, अब जैसे 15 का देख लेते हैं। अब 15 का तो हमने पढ़ा नहीं है, तो 15 के लिए क्या होगा, फैक्टर बनाइए, 3 बचे 15। ठीक, ये क्या है, को प्राइम फैक्टर है। तो जो नंबर 3 से कटेगा और 5 से कटेगा वो डेफिनेटली 15 से कटेगा। ठीक है, तो बस यही है डिविजिबिलिटी का रूल, बहुत ही आसान है। तो आपको समझ में आ गया होगा 11 से डिविजिबिलिटी और 6 का। 6 की डिविजिबिलिटी आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हमें सिर्फ को प्राइम नंबर देखना है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है शून्यों की संख्या। अब हम शून्यों की संख्या देख लेते हैं। इससे भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। अक्सर शून्यों की संख्या दाईं ओर की ही क्यों पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 35,0,300, तो हमसे शून्यों की संख्या इधर का पूछेगा ना कि इधर का। इसीलिए क्वेश्चन में घुमाने के लिए दे देता है कि दाईं ओर की शून्यों की संख्या बताइए। तो इस टाइप से बहुत ही एक क्वेश्चन पक्का आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 इनका मल्टीपल है। तो इनका पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या बताओ। 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे क्या हो जाएगा, 120। तो शून्यों की संख्या कितनी दिख रही है आपको, 1। ये तो छोटा नंबर है, हम इसे आसानी से मल्टीप्लाई करके देख लिए। ठीक है, अगर इस तरीके से बड़ा बड़ा नंबर दे देगा तब तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है, लास्ट टर्म होगा उसको हमें 5 से भाग दे देना है। ठीक, और तब तक भाग देना है कि जब तक वो कटे। तो 5 एकम 5, तो कितना आ रहा है, 1। तो यही हमारी क्या है, शून्यों की संख्या। तो क्या है, 1 2 3 कहाँ तक जाना है, 100 तक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम ऊपर वाला ट्रिक लगाना है, लास्ट डिजिट में 5 से भाग दे देना है। तो 5 दूनी 10, 20 आया। तो 20 पहले लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 20 लिख लीजिएगा। ठीक, फिर ये 5 में भाग जाएगा, तो फिर दीजिए। तो 5 चौक 20, यानी अब 4 तो जाएगा नहीं ना। तो अब हमारा कितना शून्यों की संख्या आ गया, 24। ठीक है, पहले ही मत काट दीजिएगा, 20 आया तो फिर इसको काट कर 4, केवल 4 नहीं 20 पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद 4 फिर जाएगा तो फिर उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा 1 से लेकर 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी है, 24। ठीक, अगला देख लेते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 करके ऐसे करते करते 50 तक गया है। अब हमसे पूछ रहा है शून्यों की संख्या। इसे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए इस ट्रिक से करके कि आपका शून्यों की संख्या कितना आया। ठीक है, अब मैं लास्ट बता देती हूँ
कि 101 102 से अगर 200 तक पूछा है तो हम शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये तो 1 से सीरीज चल रहा था, तब तो हमें बहुत आसानी से लास्ट टर्म को 5 से भाग दे दिए। तो हमें करना क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ना, पहले आप 1 से लेके 100 तक के शून्यों की संख्या निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इसको 5 से भाग देंगे तो कितना आया था, अभी जस्ट ऊपर आया था 24। तो हमें पता चल गया 1 से लेके 100 तक कितना है 24। अब हम निकाल सकते हैं क्या 1 से लेके 200 तक के बीच, 200 तक का, तो कुछ 200 तक का निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, 200 में 5 का भाग दीजिए, 5 जो 20 कट गया, यानी कितना है 40। तो आप 40 लिख लीजिए पहले, प्लस फिर 5 में 4 का 40 का जाएगा, 5 8 40, कितना आया 8, फिर 8 में जाएगा, 5 1 5, 8 में से 5 गया 3, यानी कि अब नहीं जाएगा। तो कितना हो गया 1, तो हमारा कितना हो 40 और 48 1 49। तो 1 से लेकर 200 तक के बीच की शून्यों की संख्या कितनी हो गई 49। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि 1 से 200 तक के बीच की शून्यों की संख्या 49, 1 से 100 तक की शून्यों की संख्या 24। अब इनको घटा देंगे तो क्या 101 से 200 तक का नहीं निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। तो 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 101 से लेके 200 तक के शून्यों की संख्या कितनी है 25। ठीक, समझ में आया। हमें क्या करना है, इससे पहले तक का निकाल लीजिए और वहाँ से लेकर लास्ट तक का निकाल लीजिए। अब उनमें से इसको घटा देंगे तो यही तो हमारा बचेगा, तो यही हमारे शून्यों की संख्या है। ठीक है, तो 101 से लेकर 200 तक के बीच कितने शून्यों की संख्या है, तो 25। ठीक, तो यही है शून्यों की संख्या से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट टर्म को 5 से भाग दे देना है और तब तक देना है और तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक ये पूरा कट न जाए, या जब तक मतलब लास्ट टर्म तक जब तक कटता रहेगा तब तक हमें इसे भाग देना है। ठीक है, अगला टॉपिक है समृद्ध संख्या, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हमें काल्पनिक संख्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में काल्पनिक संख्या नहीं पूछा जाता है, तो जैसे फिर भी मैं बता देती हूँ। काल्पनिक में आयोटा आता है, 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आयोटा आई का मान होता है रूट में -1, यही काल्पनिक संख्या है। तो ये सब बिल्कुल भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है, जिससे एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक, तो एक वास्तविक संख्या में 2 पार्ट बनते हैं, दशमलव और पूर्णांक, यानी कि डेसिमल में और एक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर में क्या क्या आते हैं हमारे, -∞ से लेके +∞ तक, यानी जितने भी नंबर है वो हमारे क्या है, इंटीजर है। पूछ सकता है कि 2 इज इंटीजर, हाँ 2 इंटीजर है। -2 इंटीजर, जी हाँ -2 भी इंटीजर है। आता है परिमेय और अपरिमेय, ये दशमलव का पार्ट है, यानी डेसिमल प्लेस का पार्ट है परिमेय और अपरिमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमेय और अपरिमेय से अक्सर क्वेश्चन पूछता है और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अब पूछ देगा कि कोई 2 नंबर दे दिया, इनके बीच परिमेय संख्या बताइए, कितनी परिमेय संख्या है। फिर आप डायरेक्ट डिटरमाइन करने को दे देगा कि क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लोगों को डाउट होता है, क्योंकि हम लोग क्या किताबों में या सिर्फ इतना ही पढ़ते कि P/Q होगा तो वो परिमेय होगा, बाकी जो होगा वो अपरिमेय होगा। बहुत लोगों को P/Q ही नहीं समझ में आता कि P/Q क्या है, मतलब कि P/Q किस फॉर्म को कहा जाता है। ठीक है, तो आज आपका ये भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि P/Q है किस तरीके से है। ठीक, अब पूर्णांक में देखिए धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो पूर्णांक तो टोटल है -∞ से लेकर +∞, इसी को हमने बांट दिया पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वाले आएंगे। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 0 से लेके ∞। ठीक, ये हमारे क्या हो गए पॉजिटिव इंटीजर, 0 0। और सबसे पहले देख लेते हैं अपना परिमेय और अपरिमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हम जब हमेशा बोला जाता है कि P/Q के फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, परिमेय। अब भैया ये P/Q क्या है, देखिए जैसे आपसे पूछ दिया क्या 2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय, तो आप क्या लगाएंगे, हाँ तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्या ये P/Q के फॉर्म में है, जी हाँ बिल्कुल है। इसके नीचे हम 2/1 तो मान नहीं सकते हैं, तो 2/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब जैसे दे दिया 10/3,
ये तो हमको दिख रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जी हाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो एक और रीज़न बताइए कि जिसमें हम डिटेक्ट कर पाए कि ये परिमेय है या हम जान पाए कि ये परिमेय है। तो सिंपल से समझिएगा, इसको हम भाग देंगे तो क्या होगा, ये चलता जाएगा, ठीक है, ये चलता जाएगा। तो सिंपली हम इसको क्या ये लिख सकते हैं 3 3 के ऊपर बार। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि रिपीटेड नंबर, मतलब पॉइंट में ना रिपीटेड अगर नंबर है, कोई भी चीज़ रिपीट हो रहा है या उस पर हम बार लगा देते हैं, रिपीट होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय नंबर होगा। जैसे 22/7 अक्सर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, 22/7 डायरेक्ट दे देता है और पूछता है कि क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 22/7 किसकी वैल्यू होती है, हम लोग अप्रॉक्स मान लेते हैं, पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। अप्रॉक्स मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 हम रखते भी हैं हर जगह, लेकिन पाई क्या है हमारा, अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है, लेकिन जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं कि 22/7 के लगभग है। पाई की वैल्यू होती है 3.1456178 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये होती है पाई की वैल्यू, ठीक। तो ये कभी भी रिपीट नहीं होता, हमेशा नंबर चेंज होते रहते हैं, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि याद रखिएगा कि जो भी नंबर हम भाग देंगे, जो भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो हमारा परिमेय संख्या, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 22/7 क्या है हमारा, देखिए भाग देने पर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारा परिमेय है, लेकिन पाई क्या है हमारा, अपरिमेय है। क्लियर। तो यही है परिमेय और अपरिमेय का बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं परिमेय अपरिमेय पे कुछ एग्जाम्पल। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2 व 3 के बीच बताइए परिमेय संख्या कितनी है। अब हम इसे कैसे बताएंगे, तो सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला याद करना है, AK + BK + 1, जहाँ K बराबर 1 2 3 ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे परिमेय नंबर पूछा, परिमेय संख्या पूछा, तब हम क्या करेंगे, A की जगह क्या है ये और B की जगह क्या है ये, और K की जगह हम 1 2 3 रख सकते हैं, तो सिंपल रख दीजिए। 2 1 रखते हैं K की जगह, और तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 3 5/2, तो एक परिमेय संख्या क्या है 5/2, और 2 रख के देखिए एक की जगह, K की जगह 2 + 3 2 + 1 है, 2 दूनी 4 3 7/3, तो क्या हो जाएगा 7/3। इसी तरह 3 रखेंगे तो कुछ आता जाएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या है ट्रिक, फॉर्मूला याद रखिएगा, AK + B / K + 1, जहाँ K = 1 2 3 आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या अगर हमसे निकालने के लिए पूछेगा तो इस पे ही हम आसानी से निकाल लेंगे। तो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय मतलब कोई 2 नंबर दे देगा, पूछ लेगा कि इनके बीच परिमेय संख्या बताइए, ठीक है। अब इसी तरह 4 व 6 के बीच परिमेय संख्या, इसे आप कमेंट बॉक्स में करके आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। अब हम निकालते हैं 4 व 6 के बीच अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। परिमेय से सिंपल अपरिमेय है। क्या करना है, ये 4 है ना, इसको रूट में इसका स्क्वायर कर दीजिए 16, ये 6 है, इसका रूट में 36। अब यहाँ 16 से 36 तक पहुँच जाइए, क्या होगा √17 √18 √19 करते करते √36, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। इसी तरह इसको कर लीजिए, ये भी आपका होमवर्क में है। 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या, समझ में आ गया होगा ना अपरिमेय। क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके रूट चढ़ा देंगे, और उसका भी अगले नंबर का भी स्क्वायर करके रूट चढ़ा देंगे। उनकी बीच में जितने भी नंबर बैठेंगे, क्या बैठेगा, √16 से √36 के बीच √17 √18 √19 √20 करते करते हमें √35 तक जाना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इतनी अपरिमेय संख्या इसमें बैठ रही है, सिंपल सा, ठीक है।
समझ में आ गया ना कि परिमेय और अपरिमेय क्या है। परिमेय छांटने के लिए क्या करना है, ए के प्लस बी बाई डिवाइडेड बाई के प्लस 1, और जहाँ के की जगह 1 2 3 रखेंगे तो हमारा परिमेय संख्या मिलती जाएगी। और ए और बी जो 2 नंबर दिया रहेगा जो हमसे पूछेगा एग्जाम में। और अपरिमेय संख्या के लिए कुछ भी नहीं करना, बस स्क्वायर करके रूट चढ़ा देना है, बाकी हमें नंबर छांट लेना है। तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं धनात्मक पूर्णांक का सम संख्या विषम संख्या क्या है और अभाज्य भाज्य क्या है। इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सम विषम तो सबको बेसिकली पता है कि जो नंबर 2 से कट जाए वो क्या कहलाएंगे, सम संख्या, और इनके अलावा जो भी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, विषम संख्या। जो 2 से न कटे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, विषम संख्या। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, पूछा था एग्जाम में कि 0 क्या है, तो 0 एक सम संख्या है। धनात्मक पूर्णांक में अभाज्य और भाज्य मतलब कि प्राइम नंबर, ठीक, और कंपोजिट। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसा कोई नंबर हो जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम नंबर होंगे। अभाज्य संख्या होंगी, जैसे 2 क्या किसी के टेबल में आता है, नहीं, लेकिन वो खुद से कट सकता है, हाँ। 1 से कटेगा, हाँ। 3 5 7 9 नहीं करेंगे, 9 3 के टेबल से कट जाएगा, तो हमारी कंडीशन क्या है, वो 1 से कटे या खुद से कटे, ठीक है। तो 11 13 ऐसे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है, वही सिंपल सा, किसी से भी कट जाए वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम कंपोजिट नंबर 0 4 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ में आया कि जो 1 से कटे या स्वयं से कटे वो प्राइम नंबर होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर बताइए। सबसे छोटी प्राइम नंबर तो क्या हो जाएगा, 2 क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक ऐसा नंबर है ना, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य यानी कि प्राइम। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं को प्राइम नंबर, इसे हम ट्विन प्राइम भी कहते हैं, मैंने आपको बता चुका है, ट्विन प्राइम भी कहते हैं। तो ट्विन प्राइम का मतलब क्या होगा, जिस जोड़े में, ट्विन मतलब जोड़ा ही तो होगा, जिस जोड़े में दोनों अभाज्य संख्या हो, ठीक है। जिस जोड़े में दोनों संख्या क्या हो, अभाज्य हो, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या। जैसे पेयर ले लेते हैं, 2 3, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, ये भी तो प्राइम नंबर है। ये एक दूसरे से कटेगा ही नहीं, ना ही एक कोई एक नंबर होगा जो इन्हें काट पाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 3 7 5 ये सब हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। हमारा अगला टॉपिक है योग, ठीक है। योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दे रही है एक सीरीज 1 + 2 ऐसे करते करते 10 तक है, तो इसका हमें जोड़ पूछा है कि जोड़ कितना होगा। तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कितने भी दे देगा हम, लेकिन याद रखिएगा प्रथम n यानी कि शुरुआत 1 से होनी चाहिए, ठीक है। शुरुआत किससे होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक 1 से स्टार्ट है, हाँ स्टार्ट है, तो हम क्या रख देंगे, n की जगह 10, टोटल नंबर 10 + 1 + 2, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 यानी कि 5 × 11 यानी इनका सम कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। दे दिया 2 4 6 करते ऐसे 10, तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए भी फॉर्मूला होता है। याद देखिए, मैं आपको फॉर्मूला अभी इंडिविजुअल बता दे रही हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिसमें आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं याद करना है, फिर भी इंडिविजुअल बता दे रही हूँ कि अगर स्टार्टिंग से दिया रहेगा तो आप फास्टली कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का जो योग होगा वो होगा
n+1, ठीक है। 2 बस हटा देना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, n की जगह 10, 10+1 यानी कि 10 × 11 110, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मान लीजिए कोई सीरीज़ है, ठीक है, ये दे दिया 50। अब हमसे पूछ लिया कि बताइए कितने सम संख्या है इनमें और कितने विषम संख्या है। तब हम कैसे छाटेंगे सम संख्या विषम संख्या छाटने के लिए? हमें कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म को 2 भागों में बांटिए, 50 है और हमेशा इवन वाले ही बटेंगे। तो ये 25 25, तो हमें समझ में आ रहा है कि 25 सम होंगे और 25 ही क्या होंगे, विषम होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि एक ऐसे करते करते कि बताइए 53 दे दिया है, ठीक है। अब इसमें पूछ ले कि सम संख्या कितनी विषम संख्या कितनी है, तो हमें क्या करना है, इससे एक पीछे चलिए, ये क्या होगा 52। अब 52 को तोड़ लीजिए, तो 52 को तोड़िए, तो 52 को कितने में तोड़ेंगे, 26 26, यानी कि 52 में 26 सम है, 52 में 26 सम है और 26 ही क्या है, विषम है, ठीक। तो सम संख्या कितनी हो गई, तो कहेंगे 26। विषम संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 27। क्यों 27, 26 तो 52 तक है, 53वां भी तो विषम है ना, तो उसको भी हम एक ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 27। तो विषम संख्या कितनी है, 27। समझ में आ गया सम और विषम छाटने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी इसका यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक। जैसे 11 13 15 और 55 तक है, तो हमें करना क्या है, 55 को सबसे पहले बांटिए। तो 55 को तो हम बांट नहीं सकते हैं, तो हम किसे बांटेंगे, 54 को, यानी कि 1 से लेके 54 तक में कितनी सम संख्या कितनी विषम आएंगी, तो आप कहेंगे 27 सम और 27 विषम संख्या निकलेंगी, ठीक है। इसी तरह 1 से लेके 10 तक, इसके पहले कितनी सम और कितनी विषम आ जाएंगी, तो 5 सम और 5 विषम आ जाएंगी। तो यहाँ पे 54 तक 27 विषम संख्या की सीरीज चल रही है, ठीक है। 54 तक 27 विषम आएंगी, तो टोटल 55 तक विषम संख्या कितनी हो जाएंगी, 1 से लेके 55 तक, तो आप कहेंगे 27 + 1 एक 28 हो जाएगी, ठीक। अब 1 से लेके 10 तक कितनी थी, 5 विषम संख्या, तो 5 घटा दीजिए, तो 11 से लेके 55 तक कितनी विषम संख्या निकल जाएंगी, तो 23। तो 11 से लेके 55 तक विषम संख्या कितनी है, 23, ठीक। तो हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर अंतर समान है तो क्या होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एल मतलब लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, और ये जो हमारा संख्या है कितनी विषम संख्या, टोटल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 23। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिए। 5 1 6 66/2 गुणे 23, इसको काट दीजिए 33, अब बस इसका गुणा कर दीजिएगा, यही हमारा आंसर। बहुत ही आसान है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। कोई भी सीरीज दे देगा, ठीक है, अगर उसका अंतर समान है तो हम a + l डिवाइडेड बाई 2 × n के फॉर्मूला में लगाएंगे। हम कैसे जानेंगे कि इनके बीच कितनी संख्या है, तो हम उसको बांट देंगे इवन वाले प्लेस से। जैसे 54 है, 54 को हमने बांटा, 27 और 27 विषम, 27 सम आएंगे, 1 से लेकर 10 तक में 5 सम 5 विषम आएंगे, ठीक है। तो ये 55 था, तो यानी ये भी तो एक विषम संख्या है, तो ये टोटल विषम संख्या हमारी कितनी हो जाएंगी, 28। तो 11 से लेके 55 तक कितनी बचेंगी, तो 1 से 10 वाले को घटा देंगे तो हमारा 23, ठीक है। तो हम सॉल्व कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह 75 और 175 वाले भी बता देती हूँ, ताकि आपका थोड़ा मोड़ा भी जो डाउट हो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 174, 75 को तो हम बांट नहीं पाएंगे ना, आधा आधा बांटना पड़ेगा। तो कितनी 174 में कितनी सम और कितनी विषम आएंगी, तो आप कहेंगे 87 सम 87 विषम आएंगे, ठीक है। 87 सम 87 विषम। हम 1 से लेकर 74 तक, इसके पहले तक का टर्म देखते हैं, तो इसमें कितनी सम आ जाएंगी, तो आप कहेंगे 37 सम और 37 विषम आ जाएंगी। तो 75 से लेकर 175 तक कितनी विषम संख्या आ जाएंगी, तो 87 में 37 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी कि 50 संख्या है विषम संख्या इनके बीच में। तब हमको क्या फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, 50
काट दीजिए 25, 5 5 10, 714, 15 के 5 कैरी 1, 250 गुणे 25 कर देंगे तो यही हमारा जो भी आएगा हमारा आंसर। अब हम देख लेते हैं वर्गों का योग और घन का योग। याद होगा क्या n+1 डिवाइडेड बाई 2 हम लोग कर ही रहे थे, बस इसमें क्या करना है 2n+1, 2 की जगह हमें क्या करना है 6 रख देना है। तो सिंपली क्या है n की जगह क्या है नंबर 20, 20 + 1 20 सॉरी 2 गुणे 20 + 1 6, तो 6 से 1 काटिए 10 3, ठीक है 20 और 1 21 यानी कि 7, तो 70 गुणे 40 + 1 यानी 70 गुणे 41, कम 7 7 चौक 28, 2870 हमारा आंसर। ठीक है, घन का फॉर्मूला आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे n+1, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या था, यही था, बस हमें घन के लिए क्या कर देना है इसके स्क्वायर चढ़ा देना है। ठीक है, तो 1 से 10 तक का है तो हमें क्या करना है 10, 10 + 1 2, अब इसके स्क्वायर चढ़ा दीजिए, 2 से काट दीजिए 5, 11 × 5 = 55, 55 का स्क्वायर जो भी आएगा हमारा आंसर। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा शेषफल प्रमेय। चलिए अब हम इसे भी समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 155 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो शेषफल बचता है और जिससे भाग देने को कहा है तो उस शेषफल को और जो नंबर दिया है उससे हम भाग दे देंगे उस शेषफल में। ठीक है, 14 दूनी 28, 9 में से 8 गया 1, 3 में 2 गया 1, तो यानी कि 11 शेषफल बचेगा, यही हमारा आंसर। सिंपली कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। जो भी कहेगा कि शेषफल बचता है और उसी संख्या को इससे जिससे भाग देने का कहेगा उसी शेषफल में हम भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक पहला टाइप है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अगला ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी संख्या को लगातार क्रमशः 4, 5 व 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 5 बचते हैं, तो उसे 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 3 5 सिंपली हमें क्या करना है कि भाजक और इस टाइप से हम कॉलम बनाएंगे, एक साइड भाजक एक साइड शेषफल। तो जो भी भाजक दिया है वो लिख लेते हैं और जो भी शेषफल दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक अपने से मानना है, याद रखिएगा अपने से हमें एक यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे 6 × 6 और शेषफल जुटता है। आपको एक फार्मूला पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी टर्म पे हमने ये किया। अब हमें क्या करना है 6 का गुणा 1 में करेंगे यानी कि भागफल में करेंगे 6 × 6 और शेषफल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11। ठीक है, इसी तरह इसमें 11 × 25 55, 55 और 3 58, इसी तरह 4 × 8 32, 2 4 5 20, 3 23, इसमें हम 2 जोड़ देंगे यानी कि 235। ठीक है, बस यही हमारा आंसर पूछा था कि अब बोल रहा है कि 15 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या होगा। हमारा शेषफल क्या होगा, तो इसे 235 में हमें नंबर पता चल गया कि 235 है, तो हमें इसमें 15 से भाग दे देना है। तो 15 दूनी 30, 15 1 कम 15, तो हमारा शेषफल क्या होगा 10। इस राइट आंसर समझ में आया। इस तरीके से हमें कॉलम बनाना है, भाजक एक साइड लिख देना है और शेषफल जो दिया होगा यहाँ पे हमें 1 अपने से मानना है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस करेंगे। इसी तरह सारे हमारा चलेगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई और इसमें प्लस होगा। ठीक है, तो हमारा नंबर पता चलेगा कि वो नंबर क्या है 235 है। तो 235 को बोला कि 15 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या बचेगा, तो हमारा क्या होगा आंसर 10। ठीक है।